हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए आज के वीडियो में हम करते हैं हमारा हिंदी का अगला पाठ 21 संयुक्त अक्षर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ये संयुक्त अक्षर क्या होता है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन क्या था? ये 4 व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्यों थे? क्योंकि इस एक एक अक्षर में दो दो वर्णों की आवाज मिली हुई थी। जैसे क्ष आवाज में क और श की आवाज जुड़ी हुई है, तभी इसको हम क्ष बोलते हैं। देन त्र में त प्लस र की आवाज जुड़ी है और त्र बना। देन ज प्लस ञ य अक्षर बना। देन श प्लस र श्र अक्षर बना। ठीक है। इन 4 लेटर्स को, इन 4 अक्षरों को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। लेकिन आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि संयुक्त अक्षर क्या होता है। उसका मतलब, संयुक्त मतलब अब जुड़ना, किसी दो चीज का जुड़ना, जो कि संयुक्त व्यंजन में 2 आवाजें जुड़कर एक आवाज बनी थी, पर यहाँ पे 2 अक्षरों को जोड़कर जब एक अक्षर बनता है, ठीक है, तब हम उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। कभी कभी हम जो है 2 लेटरों को यानी 2 अक्षरों को मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी एक अक्षर का आधा जाकर चिपक जाता है एक बड़े अक्षर पर, है ना। ऐसे देखे है ना आपने ऐसे शब्द जैसे मक्का, बच्चा, लट्टू। जब 2 अक्षर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जब हम उनको मिलाकर लिखते हैं, तब हम उसे संयुक्त अक्षर वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर कई तरह के संयुक्त अक्षर हैं, 4 तरह के यहाँ पर दिए हैं आपकी बुक में। तो देखते हैं, एक एक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बताया है? समान वर्णों का मेल। समान का मतलब क्या होता है? सेम, सेम वर्ण, सेम वर्णों का मेल मतलब उनका मिलाव। यहाँ पे देखिए म है और आधा क प्लस बड़ा क मतलब पूरा क, तब वो बना मक्का। यहाँ पे क्या है? 2 सेम अक्षरों को मिलाया है। यहाँ पे ब च चा, बच्चा। यहाँ पर भी 2 च को मिलाया है, सेम शब्दों को मिलाकर लिखा है, इसीलिए इसको समान वर्ण बोला गया है। यहाँ पे देखिए लट्टू, एक ट और एक और ट, 2 ट को मिलाया और लट्टू। इसीलिए हम यहाँ पे समान वर्ण बोल रहे हैं। जब हम सेम अक्षरों को, सेम वर्णों को मिलाकर लिखते हैं, तब उसको समान वर्णों का मेल बोलेंगे। और एग्जाम्पल्स देखिए, पक्का, यहाँ पे क जुड़ा हुआ है क से, यानी दोनों सेम वर्ण हैं। पक्का। अम्मा, म जुड़ा है म से, सेम वर्ण है अम्मा। पिल्ला, ल जुड़ा है ल से, पिल्ला। कच्चा, च जुड़ा है च से। देखिए जब सेम शब्द जुड़े होते हैं, तब हम उसको समान वर्णों का मेल बोलेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि एक वर्ण का आधा जा रहा है दूसरे वर्ण पे, पर यहाँ पे देखिए ये ट को हमने चिपकाकर क्यों नहीं लिखा, इस तरीके से अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि हम जो ट शब्द है इसको आधा नहीं काट सकते। इस तरीके से हमने क को आधा में रोक दिया, और हम ख को भी आधे में रोक सकते हैं, ग को भी आधे में रोक सकते हैं, और घ को भी आधे में रोक सकते हैं। जिन जिन शब्दों में जो है स्टैंडिंग लाइन होती है, हम उनको आधे में रोक सकते हैं। लेकिन ट को हम आधे में कैसे रोकेंगे? तब वो तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम ट को आधा नहीं कर सकते। इसीलिए हम ट को इस तरीके से 2 ट को अलग अलग लिखते हैं। पर जो पहला ट है उसके नीचे छोटा सा लाइन खींचेंगे, उसका मतलब है ट का आधा। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा अगला लेटर है ठ। ठ को क्या हम आधा कर सकते हैं? अगर हमने ठ को आधा किया तो वो तो ट बन जाएगा। तो ये भी इस तरीके से नहीं कर सकते। ठ को भी अगर हमें लिखना हो, हम ठ
2 बार लिखेंगे और पहले ट के नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और वो बन जाएगा ठा। ठीक है, सो ये जो ट वर्ग है ना, जो हमारी ट की लाइन होती है, कौन सी है ट की लाइन? ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, सो ये हमारी ट की लाइन है। इसमें न में तो स्टैंडिंग लाइन है, सो इसको छोड़िए। सो इन 4 अक्षरों में स्टैंडिंग लाइन नहीं है। जैसे क ख में लाइंस होती है ना, स्टैंडिंग लाइंस, खड़ी रेखा, वैसी लाइन इनमें नहीं है। सो इन 4 वर्णों को हम आधा नहीं काट सकते। तो अगर हमें इन शब्दों को इकट्ठा करके लिखना पड़ेगा मिलाकर, सो हमें हर शब्द को 2 बार लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट लाइन के नीचे आप एक डंडी खींचेंगे, उसका मतलब है ये अक्षर आधा है। इसको लिखेंगे कैसे? ट, ठ और ऐसे। देन ड को अगर आधा लिखना हो, सो ड को आधा ऐसे लिखेंगे और एक पूरा ढ। ढ का आधा ढ जुड़ जाएगा पूरा ढ से। सो बाकी सारे वर्णों को हम आधा करके काट सकते हैं। जैसे च को आधे में रोक सकते हैं, देन प को आधे में रोक सकते हैं, फ को आधे में रोक सकते हैं, है ना, और म को आधे में रोक सकते हैं। सो इन सारे शब्दों को हम आधा कर सकते हैं। सो आप इतना समझ लीजिए कि जिनमें जो है स्टैंडिंग लाइन होती है, जिन अक्षरों में, उनको हम आधा करके रोक सकते हैं। और जो ऐसे मुड़ी हुई होती है, कर्व, ठीक है, जैसे ये अक्षर हैं हमारे, इनको हम आधा नहीं काट सकते। तो इनको लिखने के लिए हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे? एक ड आधा जुड़ गया दूसरे ड से, और इस तरीके से हम इन अक्षरों को जोड़ते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लट्टू के लिए 2 ट लिखा है और एक ट में आधा काटा है और दूसरे में मात्रा लगी है। ठीक है, सो ये याद रखना है। सो जब फर्स्ट ट लिखेंगे उसमें एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे और दूसरे में मात्रा डलेगी। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए जो ट, ठ, ड, ढ है उसको हम इस तरीके से चिपका कर नहीं लिख सकते। इसमें शब्दों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे हमने उदाहरण देखा ट का लट्टू। ठीक है, सो हमने कैसे लिखा? ट के नीचे एक डंडा डाला और एक पूरा ट लिखा और मात्रा डाली लट्टू। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, ल डाला, एक ट ऊपर और एक ट नीचे, और इसको भी हम लट्टू ही पढ़ेंगे। सो ट को लिखने के 2 तरीके हैं, या फिर आप अलग अलग करके लिखें या एक अक्षर को दूसरे अक्षर के नीचे लिखें। ठीक है, सो इन दोनों तरीके से हम संयुक्त अक्षर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और शब्द है, देखिए द, जो हम द से दादी लिखते हैं वो द, क्योंकि ये भी इन्हीं के तरह है, इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है। ठीक है, सो द को अगर हमें कनेक्ट करना होगा तब भी हम 2 द लिखेंगे। जैसे सपोज हमें लिखना है कद्दू, सो कैसे लिखेंगे? क लिखा और एक द, यहाँ पे इसको आधा कर दिया और दूसरा द, और बन गया कद्दू। या फिर एक क लिखा, एक द ऊपर, उसी से जुड़ा दूसरा द और कद्दू। ठीक है, सो इन दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गड्ढा। सो ग लिखा और एक ड लिखेंगे, इसको आधा जुड़ जाएगा बड़े ढ से और वो बन गया गड्ढा। और दूसरा तरीका क्या है? ऊपर नीचे वाला, यानी एक अक्षर ऊपर दूसरा अक्षर नीचे, ड लिखेंगे और ये जुड़ जाएगा बड़े ढ से और ये भी होता है गड्ढा। ठीक है, सो या फिर आप इनको अलग अलग लिखे या एक अक्षर को दूसरे अक्षर के नीचे लिखे। ठीक है, सो ये दोनों तरीके हैं इन अक्षरों को जोड़ने के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, चट्टान। अगर हमें चट्टान लिखना होगा हम च लिखेंगे और ये ट, इसको काटा और पूरा ट और आन, चट्टान। ठीक है, दूसरा तरीका, च लिख दिया और एक ट ऊपर, एक और ट नीचे और चट्टान।
ठीक है। सो ये दोनों तरीके हैं इन अक्षरों को जोड़ने के, ये आप याद रखिएगा। कभी आप ऐसे देखेंगे और कभी आप ये ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, या फिर ऊपर नीचे करके लिखे या फिर अलग अलग करके लिखे, पर अलग अलग करने पे फर्स्ट अक्षर में आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, उसका मतलब इस अक्षर का आधा। ओके, अभी क्लियर हुआ? ये बात आपको सिर्फ इन्हीं अक्षरों में ध्यान रखना है, बाकी सारे लेटर्स लिखते टाइम कोई टेंशन नहीं है। उस लेटर को आधा करके काट देंगे और आपका अक्षर जुड़ जाएगा। सो अभी आपको समझ में आया कि समान वर्णों का मेल क्या है, मतलब सेम अक्षरों को जोड़कर लिखना। अब आगे देखते हैं असमान वर्णों का मेल। जैसे कि समान मतलब सेम, असमान मतलब नॉट सेम। ये सेम है, इसमें सेम नहीं होते। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पुस्तक, सो स का आधा जुड़ गया त को। सो स और त दो अलग अलग व्यंजन है ना, अलग अलग वर्ण हैं, पर फिर भी उनको जोड़ के लिखा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम असमान वर्णों का मेल बोल रहे हैं, क्योंकि स का आधा जुड़ा है त पे। सो दोनों अलग अलग व्यंजन है, सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए मक्खी, सो छोटा क जुड़ गया है ख से, सो मक्खी। सो असमान वर्णों का मेल। यहाँ पे देखिए कुल्हाड़ी, सो ल को आधा कर दिया और वो कहाँ पे जुड़ गया, हा से जुड़ गया, ठीक है। सो दो अलग अलग वर्णों का मेल हो रहा है, सो कुल्हाड़ी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। असमान वर्ण, देखिए अच्छा, जब हम अच्छा लिखते हैं ये छोटा च मिल जाता है बड़े छ से, है ना। सो अच्छा, बस्ता, स जुड़ गया त से। उसी तरह सस्ता वो भी हो सकता है। देन देखिए ज्वाला, आधा ज जुड़ गया व से, ज्वाला। देन प्यार, आधा प जुड़ गया य से, प्यार। सो ये सारे शब्द असमान वर्णों के मेल वाले शब्द हैं, ठीक है। सो अभी आपको समझ में आया, समान वर्ण मतलब सेम अक्षर जब जुड़ जाते हैं, और असमान वर्ण मतलब जब अलग अलग वर्ण मिल जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे अब हम पढ़ने वाले हैं र रेफ और र पदेन। अब ये क्या है, इसका मतलब है जब हम र अक्षर को काटते हैं, जब र की आवाज़ को हमें आधा करना होता है, तो उसको हम कैसे काटेंगे। अब देखिए बाकी अक्षरों को जो है काटना आसान है, पर र देखिए, र एक छोटा सा अक्षर है और इसको आधा करना मुश्किल है। इसको हम आधा नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए हम इसको काटेंगे कैसे, यहाँ पर नहीं रोक सकते, यहाँ पर नहीं रोक सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, र के लिए हमें अलग मात्रा डालनी है, और ये होता है, एक होता है र रेफ, रेफ मतलब ऊपर, और र पदेन, पदेन मतलब नीचे। सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। रेफ जब र की मात्रा शब्द के ऊपर डलती है, और पदेन जब र की मात्रा अक्षर के नीचे डलती है। सो देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए अक्षर सर्प, तो सर्प कैसे लिखा है, स की आवाज़ पूरी आ रही है और स के बाद र की आवाज़ आ रही है जो कि आधी आ रही है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखेंगे स र प, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम सर्प नहीं पढ़ेंगे ना, इसको हम सरप पढ़ेंगे। पर अगर हमें आधी आवाज़ डालनी है र की, सो हम अगले अक्षर के ऊपर इस तरीके से एक मात्रा डालेंगे। जो हमने ई की मात्रा पढ़ी थी ना, इस तरीके से हम डालते हैं ना, ई से ईंख के ऊपर, हाँ वही चीज़ आपको डालनी है र की आधी मात्रा के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से जो ई अक्षर में बनाते हैं ना, वही आएगा यहाँ पे आधे र की मात्रा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं चर्च। चर्च कैसे लिखेंगे, अगर हम च र च लिखेंगे तो ये बन जाएगा चरच, जो कि गलत है। सो आधे र के लिए हम च लिखेंगे और अगले च के ऊपर इस तरीके से मात्रा बनाएंगे। इसका मतलब होता है च र च, च और र का आधा और च, चर्च, ठीक है। सो ये हो गया चर्च। ये देखिए प के बाद आधे र की आवाज़, पर्वत, पर्वत, पर्वत पढ़ेंगे इसको।
सो कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए र रेफ के। देखिए चर्चा, सो यहाँ पे च र की आधी आवाज और चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मात्रा होगी तो मात्रा के बाद हम र डालेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। जब अक्षर के ऊपर मात्रा रहती है तो उस मात्रा में वो र की आवाज डालेंगे, ठीक है, और वो बन जाएगा चर्चा। यहाँ पे देखिए खर्चा, सो ख लिखा और च में आ की मात्रा, क्योंकि खर्चा है और मात्रा के ऊपर डलेगी ये आधी र की मात्रा, ठीक है। सो खर्चा, ये क्या है ध र म धर्म। देन गर्मी, यहाँ पे देखिए म में बड़ी की मात्रा है, सो मात्रा के बाद ही आधी र की मात्रा डलेगी, ठीक है। सो गर्मी। बर्तन, ब लिखा और आधा र के लिए त के ऊपर डाला बर्तन। सर्दी, दी मात्रा के बाद र की आवाज पर आधी र, सर्दी। वर्षा, आधा र वर्षा। दर्शन, आधा र दर्शन। सो इस तरीके से हम र रेफ करते हैं। अब अगला देखिए र पदेन, यानी जब हम एक लेटर के नीचे मात्रा डालते हैं। सो अब ये समझने के लिए हम वर्णमाला में देख लेते हैं। सो र पदेन की मात्रा कैसी होती है? एक माउंटेन, एक पहाड़ की तरह, ठीक है। जब हमें र की मात्रा उसी अक्षर के ऊपर डालनी होती है तब हम एक वी लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में वी लिखते हैं ना, उसी को उल्टा लिखना है, एक छोटे से पहाड़ की तरह, ठीक है। सो ये होती है र पदेन की मात्रा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हर अक्षर में ये मात्रा कैसे डलेगी। देखिए अगर हमें क में र की आवाज जोड़नी है और उसको क्र बनाना है तो हम इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्टैंडिंग लाइन है, तो इसमें एक पहाड़ इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी स्टैंडिंग लाइन में जाके लग जाएगी और ये क बन जाएगा क्र। अब देखिए ख में भी स्टैंडिंग लाइन है ना। सो ख में अगर हमें र पदेन की मात्रा डालनी हो यानी क्र बनाना है इसको, तो यहाँ से भी हम इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन निकाल सकते हैं और ख बन जाएगा क्र, ग बन जाएगा ग्र, ठीक है। ये सब ग में र की मात्रा हम जोड़ रहे हैं, घ बन जाएगा घ्र, ठीक है। सो ये आसान है ना, जिसमें स्टैंडिंग लाइन है उसमें आपको इस तरीके से एक माउंटेन या पहाड़ की मात्रा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप साइड से काट देंगे और वो क्र ख्र ग्र घ्र इस तरीके से बन जाएगा। च देखिए च में अगर डालनी हो तो ये भी काट सकते हैं, पर जो ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है यानी कर्व है, जैसे ये ट ठ ड ढ, सो इन अक्षरों में अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो वो सही नहीं होगा। सो इन अक्षरों में जब हमें पदेन की मात्रा डालनी हो तब हम ये छोटा सा माउंटेन बनाएंगे यानी उल्टा वी लिखेंगे, ठीक है, ऐसे अक्षरों में। अब आगे देखिए इसमें तो स्टैंडिंग लाइन है, सो हम ऐसे काट देंगे, इसमें भी है तो इसमें भी ऐसे काट देंगे, ये बन जाएगा ज्र, ये बन जाएगा झ्र। अब यहाँ पे देखिए ट, इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं आ रही नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे एक इस तरीके से उल्टा वी लिखना पड़ेगा और ये बनेगा ट्र। यहाँ पर भी ट्र, क्योंकि इन सब में एक स्टैंडिंग लाइन नहीं है जिसमें हम ये स्लांटिंग लाइन खींच सके, ठीक है। सो इन सब में आप इस तरीके से बनाएंगे, इन सभी में इस तरीके से बनाएंगे, और जिनमें जो लाइन है उसके साथ आप आराम से इस तरीके से मात्रा बना सकते हैं। देखिए इन सभी में मात्रा डल सकती है क्योंकि इनमें जो है डंडी आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए प्र, ये बन जाएगा फ्र, ये बन जाएगा ब्र, ये भ्र और म्र, ठीक है। अभी आपको समझ में आया र पदेन की मात्रा कैसे डलती है। वैसे उसकी मात्रा ऐसी होती है, लेकिन जिनमें हम स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं उसमें आप सिर्फ एक स्लांटिंग लाइन खींचे और वो र की मात्रा डल जाएगी, ठीक है। पर जिनमें डंडी नहीं होती है उनमें आपको इस तरीके से उल्टा वी अक्षर जैसा बनाना पड़ता है और उसकी आवाज़ हो जाएगी ट्र ट्र ड्र ड्र, ठीक है। सो जब एक अक्षर में र की आवाज़ जोड़नी होती है तब वही होती है हमारी र पदेन की मात्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, चंद्र, देखा यहाँ पे द में
र को जोड़ा, बस एक स्लैंटिंग लाइन खींचा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक लाइन है। देन ट्र में नीचे डंडी नहीं है, सो हम इस तरीके से बनाएंगे। ड में भी डंडी नहीं है, सो हमें पूरी मात्रा बनानी होगी ड्रम। ठीक है, सो ये होता है र पदेन। र की आवाज जब अक्षर के साथ जुड़ती है तब हम इस तरीके से मात्रा बनाते हैं, और रेफ में जब अक्षर के बाद मात्रा आती है र की तो वो अगले अक्षर में जाके जुड़ जाती है, जिसे हम ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचते हैं। होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे जो हमने अभी पढ़े। देखिए छत्ता, या ये क्या है, समान वर्णों का मेल, सेम लेटर जब जोड़ते हैं। पक्का, सेम लेटर। चक्का, बिल्लू, सेम लेटर, समान वर्णों का मेल। कच्चा, ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं समान वर्णों के मेल का। अब देखिए आगे जब वो अक्षर लिखते हैं जिनमें स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, ये भी हमने समझ लिया था, है ना। खट्टा, गद्दा, भद्दा, मट्ठा, गड्ढा, सो ये वो अक्षर हैं जिनमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसलिए हमें अक्षर को अलग अलग लिखना पड़ता है। ये अक्षर चाहे तो आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, जैसे ब द धा, बद्धा। अगर मट्ठा लिखना हो म, छोटा ट कनेक्ट करेंगे बड़ा ठ से, और मट्ठा, ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन देखिए असमान वर्णों का मेल, दो अलग अलग वर्णों का मेल। सो रक्त, भक्त, अच्छा, प्यारा, देखिए प आधा य से जुड़ गया, प्यारा, प्यास। और उसके बाद आता है हमारा र पदेन। जब र की मात्रा आती है नीचे जिसमें स्टैंडिंग लाइन हो तो उसमें हम सिर्फ एक छोटा सा स्लैंटिंग लाइन डालकर अक्षर जोड़ देंगे। ठीक है, चक्र, भ्रम, सब्र, कब्र, व्रत, ठीक है, इन सभी में खड़ी रेखा है, मतलब स्टैंडिंग लाइन है, तो हम सिर्फ एक छोटी सी लाइन खींचेंगे और मात्रा र की जुड़ जाएगी। पर इन सब में स्टैंडिंग लाइन नहीं है, इसीलिए हमें पूरी मात्रा बनानी होगी। ट्रेन, ट्रक, ट्राम, ड्रम, ड्राइवर। ठीक है, सो इस तरीके से हम मात्रा बनाते हैं र की, और यही है हमारा पाठ संयुक्त अक्षर। ठीक है, अब इसके अभ्यास देख लेते हैं। चित्र का नाम पूरा करो। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बिल्ली। सो कैसे लिखेंगे, एक आधा ल जुड़ जाएगा पूरे ल से और बड़ी की मात्रा बिल्ली। ये क्या है, लट्टू, या फिर ल लिखा, ट को आधा किया और पूरा ट, लट्टू, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधा ट एक और ट से, देन लट्टू। ये दोनों तरीके से हम ये लिख सकते हैं। देन देखिए मक्खी, एक क से कबूतर का आधा और ख से खरगोश पूरा, मक्खी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, संयुक्त अक्षर वाले दो शब्द लिखो। सो त, ऐसा शब्द लिखना है जिसमें आधा थ और पूरा त जुड़ जाए, जैसे गत्ता। अगर हमें गत्ता लिखना हो सो हम इस तरीके से लिखेंगे, गत्ता या पत्ता। प लिखा, आधा त पूरा त, पत्ता। जैसे हमें लिखना है मधुमक्खी का छत्ता, सो छ लिखा, एक त जुड़ गया दूसरे त से और ये हो गया छत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से दो त जुड़े वाले शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे। देन देखिए प्य, प से य जुड़े वाले शब्द, वो क्या क्या है, प्यार, है ना, प से य जुड़ गया और प्यार, या फिर प्याज, जो हम प्याज बोलते हैं ना, अनियन, प्याज, ज के नीचे बिंदी और वो ज बन जाएगा, प्याज, प्यार, प्याला, है ना, प्याला, प्याला। सो ये शब्द हैं जिनमें प और य जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो संयुक्त अक्षर में जो है आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आप ध्यान से उन शब्दों को देखिए और समझिए कि इसमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, पर कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यही था हमारा पाठ संयुक्त अक्षर का। अब इसी अक्षर से जुड़े जो है एक कहानी है, अच्छा दोस्त,
जो कि हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।